नमस्कार, खबर 1 मिनट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। तो चलिए देखते हैं पूरी खबर सिर्फ 1 मिनट में। गोपालगंज में छापेमारी में जब्त की गई शराब की बोतलों को जेसीबी चलाकर नष्ट कर दिया गया। पुलिस ने पिछले दिनों हथुआ अनुमंडल के अलग अलग थाना क्षेत्र से शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की थी। इसमें हजारों लीटर देसी और विदेशी शराब जब्त किया गया था। इसके बाद अब कानूनी प्रक्रिया के तहत जब्त शराब की बोतलों पर बुलडोजर चलवा दी गई। मद्य निषेध विभाग के अधिकारी और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में सबिया हवाई अड्डे में 3260 लीटर देसी और विदेशी शराब पर जेसीबी चलाया गया। नष्ट किए गए शराब की कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। बता दें कि शराबबंदी अभियान को सफल बनाने के लिए पुलिस उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में लगातार छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। इसका नतीजा है कि भारी मात्रा में अवैध शराब को जब्त कर उसे जेसीबी से नष्ट कराया गया। पुलिस की इस कार्रवाई से शराब माफियाओं में हड़कंप है। एसपी आनंद कुमार का कहना है कि गोपालगंज में शराब तस्करों को पनाह नहीं दी जाएगी। पुलिस लगातार अभियान चलाकर शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। गोपालगंज के एक सरकारी स्कूल के स्मार्ट क्लास में भोजपुरी गीत चलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल हो रहा ये वीडियो मांझागढ़ प्रखंड के धर्म परसा हाई स्कूल सह इंटर कॉलेज का है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि बच्चे क्लासरूम में खड़े हैं और टीवी स्क्रीन पर भोजपुरी का अश्लील गीत चल रहा है। बताया जा रहा है कि ये वायरल वीडियो 22 जुलाई का है। हालांकि न्यूज 18 वायरल हो रहे इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। वीडियो सामने आने के बाद गोपालगंज के डीईओ राजकुमार शर्मा ने संज्ञान लेते हुए विद्यालय के प्रधानाध्यापक अनवर अली और स्मार्ट क्लास के नोडल शिक्षक से स्पष्टीकरण मांगा है। बच्चों को पढ़ाने के लिए वो स्मार्ट क्लासरूम है, न कि कोई गाना बजाने के लिए है। जो भी इसके दोषी उनको हम लोग कार्रवाई करेंगे। वायरल हो रहे वीडियो में धर्म परसा हाई स्कूल में स्मार्ट क्लास में एलईडी स्क्रीन पर खेसारी लाल यादव के गीत का वीडियो बजाकर छात्र मनोरंजन कर रहे हैं। तभी किसी ने इसका वीडियो बनाकर इंटरनेट पर वायरल कर दिया। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र के हसनाबाद इलाके में मंगलवार की रात चोरी की घटना को लेकर दो पक्ष के लोगों के बीच जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों के बीच सामाजिक कार्यकर्ता और नाथनगर पुलिस की शांति समिति के प्रयास से मामले को शांत कराया गया। सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात ने खुद से नाथनगर थाने पहुंचकर मामले को देखा। जानकारी के मुताबिक चोरी के आरोप में एक पक्ष द्वारा पकड़े गए सन्नी कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला ये है कि मारपीट से पहले हसनाबाद मोहल्ले में एक पक्ष ने चोरी के आरोप में एक कुरियर कंपनी के डिलीवरी बॉय सन्नी को पकड़कर जमकर पीट दिया था। पूछताछ में उसने चोरी के सामान को सिलाटर हाउस मोहल्ले में किसी दूसरे पक्ष के पास बेचने की बात कही। इसे लेकर हसनाबाद के लोग सिलाटर पहुंच गए। कुछ ही मिनटों में दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट शुरू हो गई। सूचना पाकर नाथनगर पुलिस पहुंची और आरोपित पक्ष के युवक को मौके से गिरफ्तार कर थाने ले गई। पूछताछ में डिलीवरी बॉय के बारे में पता लगा है कि कुछ दिनों से वो हसनाबाद के एक व्यापारी के कपड़े की चोरी के आरोप में पकड़ा गया था। छपरा में एक सिरफिरे आशिक ने अपने प्रेमिका को पाने की खातिर उसकी दो शादियां तुड़वा दी। युवक की इस आशिकी से परेशान होकर गांव वालों ने आखिर में लड़की को उसको ही सौंप दिया। मामला पानापुर थाना क्षेत्र का है, जहां एक युवक ने अपने प्यार को पाने के लिए कुछ ऐसा किया कि इस अनोखी आशिकी के हर जगह चर्चा हो रही है। दरअसल युवक की मर्जी के खिलाफ लड़की के घर वालों ने उसकी 2 जगह शादियां की, लेकिन उसके प्रेमी ने किसी तरह उन शादियों को तुड़वा दिया। बाद में उसको लेकर पंचायत बैठी, जिसमें लड़की की शादी उसके प्रेमी से करवाने का निर्णय लिया गया। ठाकुरवाड़ी मंदिर में ग्रामीणों की उपस्थिति में प्रेमी जोड़े की शादी करवा दी गई। दोनों का काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। लड़की के पिता ने लोक लाज से बचने के लिए उसके प्रेमी नीरज के साथ शादी के लिए हामी भर दी, लेकिन युवक के पिता ने दहेज में 2 लाख रुपए की मांग कर दी, जिसे युवती के पिता पूरा कर पाने में असमर्थ था। अपने प्रेमी की करतूतों से पूरी तरह टूट चुकी महिला ने पंचायत बैठाई। पंचायत में दोनों की शादी करा दी गई। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के मदनपुर वन क्षेत्र के कांटी जंगल में गंडक नदी का कटाव जारी है। गंडक नदी के कटाव से अब तक 20 एकड़ से भी ज्यादा सदाबहार जंगल नदी में विलीन हो चुका है। जंगल में कटाव बढ़ जाने से जंगल और जानवरों पर गंभीर संकट बढ़ गया है। गंडक नदी का यह कटाव लगभग 7 साल से हो रहा है। हर साल बरसात के दिनों में गंडक नदी की तेज धारा में कांटी जंगल में कटाव होता है। पिपरासी प्रखंड के भौसहिया गाँव पर भी कटाव का खतरा है। यह गाँव 5 बार गंडक नदी की त्रासदी झेल चुका है। एक बार फिर घटते जलस्तर के बाद गंडक नदी धीरे धीरे आगे
आगे बढ़कर अपने चपेट में ले रही है। जल संसाधन विभाग से बार बार अनुशंसा के बाद भी स्थायी कटाव निरोधी कार्य नहीं किया गया है। गंडक नदी से निकलकर एक धारा मदनपुर वन क्षेत्र के कांटी उपखंड के नर्सरी के जंगल में समा गई है। नदी उस जंगल क्षेत्र को अपने चपेट में लेकर कटाव तेज कर दिया है। गंडक नदी से हो रहे कटाव की गति इतनी तेज है कि छोटे छोटे पेड़ पौधे नदी में विलीन होते जा रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने कटाव रोधी कार्य करने का भरोसा दिया है। देखना होगा कितना काम हो पाता है। सरायकेला खरसवा में चांडल डैम पर झारखंड टूरिज्म विभाग की ओर से मुफ्त एडवेंचर स्पोर्ट्स की अलग अलग एक्टिविटीज का आयोजन किया जा रहा है। 25 जुलाई से जारी वाटर स्पोर्ट्स का आज अंतिम दिन है और इसमें पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है। चांडल डैम में झारखंड ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य बिहार, बंगाल, ओडिशा समेत अन्य राज्य से पर्यटक पहुँच रहे हैं। वहीं डैम में 3 दिवसीय स्पोर्ट्स के दौरान कायाकिंग, पैडल बोटिंग, फिशिंग, क्लिप जंपिंग, बनाना राइड, ड्रैगन बोट का इंतजाम किया गया है। अब तक करीब 700 पर्यटक बोटिंग का आनंद उठा चुके हैं। वहीं आज अंतिम दिन है और अधिक संख्या में पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोगों के भी पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं प्रशासन की ओर से मुहैया कराई गई सुविधा से भी लोग खुश दिख रहे हैं। एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटी का कार्यक्रम लोगों को खूब भा रहा है। रोज सैकड़ों की संख्या में पर्यटक अपने पूरे परिवार के साथ यहां आकर जमकर मस्ती कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से उपलब्ध कराई गई अलग अलग प्रकार की बोट लोगों को खूब पसंद आ रही है। रामगढ़ के भदानी नगर के मतकमा चौक से लादी चिकोर होते हुए रांची के चुटुपालू तक 34 किलोमीटर लंबी सड़क बनने वाली है। इसकी घोषणा के साथ टेंडर भी हो चुका है, लेकिन 100 करोड़ की लागत से बनने वाली इस सड़क का निर्माण कब से शुरू होगा कोई नहीं जानता। अभी इस सड़क में इतने गड्ढे हैं कि इससे होकर पैदल चलना भी मुश्किल है। सब्जी उत्पादन के लिए विख्यात भदानी नगर के दर्जनों गांव के किसान और हजारों की संख्या में ग्रामीण इसी जर्जर सड़क से भुरकुंडा और दूसरे स्थानों तक जाते हैं। अब लोगों को इंतजार है इस सड़क के निर्माण शुरू होने का, ताकि आने जाने में इनकी परेशानी कम हो सके। कह सकते हैं कि गड्ढे में सड़क या फिर सड़क में गड्ढे, ये पता ही नहीं चलता है। स्कूली बच्चों को भी काफी परेशानी होती है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर टेंडर हो गया है तो सड़क का निर्माण कब से शुरू होगा। सड़क जर्जर और खराब होने के कारण दूसरे इलाके के लोग इस इलाके में रिश्ता करना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। उत्तरकाशी का एक ऐसा ताल है जहां ताली बजाने पर पानी से बुलबुले उठने लगते हैं। यह ताल मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखवा गांव से 6 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जिसे मंगलाचू ताल नाम से जाना जाता है। ये तालाब आज भी सभी के लिए रहस्य और रोमांच का केंद्र है। समुद्र तल से 3650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस ताल का रास्ता मुखवा गाँव से होकर जाता है। 6 किलोमीटर का ये ट्रैक फूलों से सजी खूबसूरत घाटी से होकर गुजरता है। 200 मीटर के दायरे में फैला मंगलाचू ताल को लेकर कई मान्यता है। इस ताल की सबसे बड़ी खूबी ये है कि यहाँ किनारे खड़े होकर अगर आप ताली बजाएंगे तो पानी से बुलबुले उठना शुरू हो जाते हैं। इसके पीछे वजह क्या है इसका अभी तक पता नहीं चला है। इस खूबसूरत ताल को सोमेश्वर देवता का ताल कहा जाता है। जब स्थानीय लोग हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से सोमेश्वर देवता को मंगलाचू लाए थे तो उसी दौरान उनकी डोली का स्नान इस ताल में कराया गया था। मान्यता ये भी है कि बारिश न होने पर स्थानीय लोग इस ताल में आकर पूजा अर्चना करते हैं। कटिहार का वेट लिफ्टिंग क्लब पिछले 10 सालों से राज्य स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार विजेताओं का नया डेस्टिनेशन बन चुका है। लोग अब वेट लिफ्टिंग खेल के मामले में कटिहार वेट लिफ्टिंग क्लब को फौलाद फैक्ट्री भी कहने लगे हैं। हाल के दिनों में भी राज्य स्तरीय आयोजन में यहाँ के प्रतिभागी अपने अपने वर्गों में गोल्ड और सिल्वर मेडल जीतकर कटिहार का नाम रोशन किया है। आने वाले दिनों में इन लोगों का चयन राष्ट्रीय स्तर के वेट लिफ्टिंग के लिए भी हुआ है। मगर इस फौलाद फैक्ट्री का एक दुखद पक्ष ये है कि इतने सारे मेडल जीतने वाले वेट लिफ्टिंग क्लब के लिए सरकारी स्तर पर अब तक कोई बड़ा सहयोग नहीं मिल पाया है, जिसकी उम्मीद यहाँ के खिलाड़ी करते हैं। इस सब के बावजूद यहाँ के खिलाड़ी आगे वेट लिफ्टिंग के क्षेत्र में देश के लिए मेडल जीतना चाहते हैं और इसके लिए तमाम बाधाओं को मात देते हुए यहाँ के खिलाड़ी अपने सीनियर खिलाड़ी और सामाजिक लोगों के सहयोग से इस वेट लिफ्टिंग क्लब का कायाकल्प करने में जुटे हैं। 2014 में मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी थे, वो भी हम लोग को सम्मान किए हैं, पर कोई चीज़ सुविधा नहीं है तो खाली सम्मान मिलता है, सुविधा नहीं है।
गिरिडीह जिले के दक्षिणी छोर पर स्थित प्राकृतिक गोद में बसा बहुचर्चित भक्ति और आस्था का केंद्र कबूतरी पहाड़ विकास से अब तक अछूता है, जिस कारण यहां आने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बता दें कि कबूतरी गिरिनाथ धाम 3 तरफ से नदी से घिरा है, जो यहां के दृश्य को और मनोरम बनाता है। प्रकृति की गोद में बसे इस पहाड़ों के बारे में जानकार लोग बताते हैं कि कभी आदिकाल में इस विशाल पर्वत पर देवताओं ने नृत्य किया था, जिसके फलस्वरूप इन पर्वतों में जगह जगह पदचिन्ह अंकित हैं। इस पहाड़ी में चारों तरफ पत्थरों पर छोटे बड़े पैर के निशान हैं, जिसे देखने लोग दूर दूर से आते हैं। बताते चले कि लोगों का मानना है कि देवी देवता इस पहाड़ पर झूमर खेला करते थे, जिसके कारण इस पहाड़ी का नाम झूमर खेलवा पहाड़ी पड़ा है। इस शिवलिंग वाली पहाड़ी के पूर्व भाग में ढेर सारे कबूतर रहा करते थे, जिस कारण लोग इस जगह को कबूतरी गिरिनाथ धाम से पुकारने लगे।